हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चे तो परेशान है ही, उनके अभिभावक भी परेशान है कि जो मेहनत की गई इतने दिनों तक, अब वो रद्द कर दिया गया पेपर, तो दोबारा कैसे वो फ्लो और मोमेंटम आएगा। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए आप बेटा इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे। ये सब लोग ने नीट की परीक्षा दी थी और अब इनको पता भी नहीं था, अभी हमने इनको बताया कि जो परीक्षा आपने दी थी वो रद्द हो चुकी है क्योंकि पेपर लीक हुआ था राजस्थान में। क्या नाम हो गया आपका? श्रद्धा सिंह। श्रद्धा, पेपर दिया था इस बार आप? यस सर। अभी जानकारी नहीं थी कि पेपर रद्द हो गया? नहीं, अभी तो हम क्लास में थे तो हमको नहीं पता था। क्या उम्मीद करके आपने पेपर दिया था कि हम अच्छा है पेपर देंगे और हम सेलेक्ट होंगे? ये मेरा मतलब 12th के साथ था कि मतलब अच्छा गया था, जो कि पेपर अच्छा हुआ था, अच्छा। पूरी उम्मीद थी कि निकल जाए? हाँ मतलब था, सिलेक्शन में था, 450 नंबर 500 नंबर आ रहे हैं हमारे, तो अब क्या अब दोबारा करना पड़ेगा। हाँ निराशा है इस बात को लेकर? हाँ, ये है कि पेपर इजी आने की वजह से अच्छा था पेपर गया। आपकी क्या उम्मीद थी इस बार पेपर से? सर मेरा भी पेपर काफ़ी अच्छा गया था, 500 तक नंबर बन रहे थे। 12th के बाद ही हमने ये दिया था। कितनी मेहनत की आपने, कितने महीने की तैयारी थी या सालों की तैयारी थी कि नीट का पेपर? 11 मंथ से तैयारी कर रहे थे और अब फिर से आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। देखिए चेहरे पे निराशा है, 11 महीने से ये तैयारी चल रही थी। भैया क्या नाम है आपका? प्रियांशु साहू। कैसा पेपर गया था? पेपर अच्छा गया था। उम्मीद थी कि पास हो जाएंगे? हाँ उम्मीद थी, 450 तक लगभग। तो इस बार अब पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। पेपर जब ये पता चला था कि पेपर लीक हो गया तब कैसा रिएक्शन था आप लोगों का? अभी पता चल रहा है, जस्ट आपने जब बताया। देखिए बच्चों को पता तक नहीं था इस चीज़ को लेके, पेपर लीक हो गया था, पता चला था? नो सर, अभी पता नहीं पता था। देखिए इन्हें भी नहीं पता था। आपको पता था? अभी तक नहीं। कितने मार्क्स आने वाले थे, कैलकुलेट किया था? 550 के अप्रॉक्स। तो आपको तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था, तो हो ही जाना था आपका। हाँ, तो अब तो निराशा है। अच्छा, जो फ्लो और मोमेंटम होता है एक पढ़ाई का, एक माहौल होता है कि अच्छे नंबर लाना है, पास होना है, अब क्या दोबारा ये जो मानसिक प्रेशर आता है कि पेपर मेहनत करके दिया अब रद्द हो गया, दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो वो फ्लो मोमेंटम आ पाएगा? वो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, एकदम नहीं आ पाएगा। देखिए वही बात जो मैं कह रहा था कि हमारे साथ जो शिक्षक भी हैं यहाँ पर मेहनत करते हैं। सर बच्चे कह रहे हैं, निराश हैं इस बात को लेके कि जो फ्लो मोमेंटम था, आप लोग भी तैयारी कराते हैं, बच्चों को मेहनत कराते हैं, बच्चे फीस जमा करते हैं, अभिभावक साथ में लगे रहते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक अवसर की तरह लें कि इस एक महीने में जब भी दोबारा एग्ज़ाम होगा तो और मेहनत से पढ़ाई करें, और हमारे सारे टीचर, हम सब उनके साथ में हैं, उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और बच्चों का इसमें हौसला बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हर बार कहा जाता है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी और जो पेपर लीक लोग करवाते हैं, जो माफिया है इसके पीछे, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बार बार सर ऐसी चीज़ें आती हैं तो मनोबल तो डाउन होता ही है। नहीं, बिल्कुल मनोबल डाउन होता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि सरकार या जो भी संस्था है इसको बहुत गंभीरता से लेगी, सो दैट कि आने वाले वर्षों में ये चीज़ फिर से ना हो सके और बच्चे जिस उद्देश्य के लिए तैयारी करते हैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करने जा रही है। हाँ, अब ये तो सिर्फ सरकार का निर्णय है, इसमें मेरा कुछ भी कमेंट करना बेहतर नहीं होगा। जो कह रहे हैं, जो एजेंसी है एनटीए है, जो पेपर्स कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। बार बार चीज़ें हो रही हैं और जो तमाम ये चेहरे हैं, निराश चेहरे, आप देखिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी भी पढ़ाई करके आ रहे हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार हम पास करेंगे, और इनके 550 मार्क्स आ रहे थे, इनका ऐसा कहना है। तो इनका तो हो जाना था, लेकिन अब फिर से इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो जो पूरा मोमेंटम था, 10 से 11 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे थे। देखिए तमाम ये छात्र, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये कि जो स्कोर आपका इस बार आ रहा था, क्या दोबारा से उसको आपको लगता है कि वो अचीव कर पाएंगे इस मानसिक दबाव में? हाँ, कर भी सकते हैं, पर अब उतना वो नहीं रहा कि आ ही जाएगा, बिल्कुल वैसे। तो जो मेंटल प्रेशर एक, अच्छा पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका भी दबाव होता है आप लोगों के ऊपर कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन आता है कि पेपर लीक हो गया, फिर से बच्चे को 1 साल लगाना पड़ेगा? उनको भी निराशा होती है, इतने साल की, इतने महीनों की मेहनत थी। कोचिंग में पैसा लगाते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, पेपर देने जाते हैं, किराया लगता है, खाते पीते हैं, उसमें पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी तो है। हाँ, वो तो बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। टाइम इज मनी है, तो इसकी सबसे ज़्यादा बर्बादी है। हाँ वो तो है। तो आप कैसे देख रहे हो, आप दोबारा जो पेपर आपका होगा, आपको लगता है कि जो मार्क्स आप ला पा रहे थे अभी, क्या वो मार्क्स आप ला पाओगे दोबारा? कोशिश तो पूरी रहेगी, लेकिन अब निराशा तो है निराशा इस बात की है कि लीक हो गया तो कैंसिल भी हो गया इसी कारण। अच्छा, जब पेपर दे रहे थे तो क्या मन में डर था इस बात का, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि तमाम परीक्षाएं वो छोटी बड़ी लीक हो जा रहे हैं पेपर, डर था मन में कि कहीं लीक ना हो जाए? हाँ, वही हो गया। हाँ वही हो गया, डर जिसका था वो वही हो गया, क्या बताएं। तो जब पेपर देने बैठते हो तो ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं क्या? हाँ थोड़ी बहुत तो रहती है ना, मतलब क्योंकि उससे- पहले लीक हुआ था एक बार। तो उससे जो कंसंट्रेशन है वो भंग होता है। हाँ देखिए बिल्कुल सही बात है, कंसंट्रेशन भंग होता है ये सोच के कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। अब कैसे तैयारी करोगे भाई? अब फिर से एक बार देखते हैं, अब फिर से वही मेहनत, वही संघर्ष। हाँ वही है।
डर तो हर चीज़ का है। तो उम्मीद करते हो कि अगली बार पेपर हो तो ये सब चीज़ें ना हो, पास हो जाएं आप अच्छे से? उम्मीद तो बिल्कुल करते हैं कि सबसे पहले तो पेपर लीक ना हो, उसके बाद पेपर का लेवल भी अलग अलग होता है। हाँ। जैसे 25 में बहुत हार्ड था, फिर इस हिसाब से इस बार आया तो सिलेक्शन की उम्मीद लगाई गई थी, फिर पेपर लीक। यही है जो मोमेंटम ऑफ फ्लो में बच्चों ने परीक्षा पहले दी थी, जिस तैयारी से किया था वो तैयारी अब नहीं रह जाती। आप देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में सुबह से शाम तक कोचिंग में क्लासेस चलती हैं, नीट की तैयारी बच्चे करते हैं और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो कहीं ना कहीं निराशा तो बच्चों में होती है। आप लोग मैम किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? मैं नीट की नीट की प्रिपरेशन कर, इस बार पेपर दिया आपने? जी मैंने दिया। पता चला आपको कि पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया था? अभी अभी पता चला है। तो कैसा अंदर से आपके अंदर, क्योंकि तैयारी की होगी, मेहनत की है लंबे समय से, और जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो मानसिक तनाव जो होता है, एक प्रभाव कैसा होता है? देखिए इसकी जो न्यूज़ थी वो 2 तारीख से ही आ रही थी कि कुछ लीक का कुछ तो नोटिफिकेशन चल रहा है टेलीग्राम एंड ऑल पर, तो तब हमें लगा कि नहीं, क्योंकि जस्टिफाई करा था एनटीए ने कि इस साल बहुत ही ज़्यादा क्लियर और सिक्योरिटी के साथ पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। बट अभी फिर हमें पता चल रहा है हमारी पूरे साल की मेहनत, हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ टाइम, पैसे, सब कुछ जा चुका है, वेस्ट जा चुका है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा जब आप जाके बताओगे कि जो परीक्षा मैंने दिया था और मैं उसमें पास भी हो सकती थी, मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे और अब वो रद्द हो गई है, फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी? पेरेंट्स का आपके क्या रिएक्शन रहता है? हमारे जैसे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं उन्हें एक तो घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है कि वो बाहर जाके प्रिपरेशन कर सकें। इसके बावजूद हमें ये मौका दिया गया कि हम बाहर जाके पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कुछ बनने की, अचीवमेंट करने का हमने सोचा है, और सबको मनाने के बाद, समझाने के बाद हम यहाँ आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत का कोई कि पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से ये बात करके बहुत लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए रोक लगाते हैं। ये सब लड़ाई लड़के आप पढ़ने आई, इतना मेहनत किया और उसके बाद पता चला कि पेपर लीक रद्द हो गया, तो मतलब एक टेंशन तो दिमाग में रहती है। क्या वही तैयारी दोबारा जब आप पेपर देने जाएंगी तो तमाम सारी बातें दिमाग में रहेंगी, वो कंसंट्रेशन जो होता है वो भंग होगा उससे? पूरे साल रहेगा। इवन अगर हमने अपने आप को बहुत समझा के कि हमारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, हम फिर से प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि उस भरोसे के साथ हम फिर से जा सकते हैं, क्योंकि पेपर देने बैठेंगे तो दिमाग में ये बात रहेगी कि शायद फिर से पेपर ना लीक हो जाए, पूरी मेहनत बेकार हो। पेपर देने का छोड़िए, अभी जो पूरे साल हम तैयारी करेंगे उस बीच ही ये ख्याल रहेगा हमारे अंदर कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पता नहीं हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर से लीक हो गया पेपर तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए ये जो निराशा है बच्चों में, इनके चेहरे पे दिख रही है, और जो भी बात हमने इनसे की बहुत गंभीरता से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। 1 साल की मेहनत, और कई बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं होता, पढ़ाई के लिए परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे भरोसा दिलाते हैं अपने माँ बाप को कि हम पढ़ाई करेंगे और कुछ बनकर वापस आएंगे। लखनऊ से, जो आसपास के ज़िलों से या ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। तो जब इन्हें पता चला, अभी अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे, बताएंगे कि जो मेहनत हमने की थी, जो पैसा आपका खर्च किया था, वो फिलहाल बर्बाद हुआ, अब दोबारा से वही मेहनत करनी है, वही परीक्षा देनी है। और नो डाउट दिमाग में ये बातें ज़रूर रहती हैं कि जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो कहीं फिर से वही बातें ना हो जाएं, तो कंसंट्रेशन भंग होता है, जो उत्साह होता है, जो मोटिवेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है, और उसका बड़ा असर उन बच्चों के दिमाग पर होता है और उनके रिजल्ट्स पर भी देखने को मिलता है। फरवरी से तैयारी शुरू की, मार्च में परीक्षा हो गई, अप्रैल में परीक्षा हो गई, मई जून की छुट्टी में हम लोग घूमने जाते थे। बचपन से परीक्षा दे रहे हैं, दिमाग में रहता था कि जनवरी फरवरी में जम के पढ़ाई करनी है, मार्च में परीक्षा हो जाएगी, अप्रैल में हो जाएगी, फिर रिलैक्स मोड में हम लोग आ जाते हैं, हमारा दिमाग आ जाता है कि अब हम गर्मियों की छुट्टी मनाएंगे। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ, परीक्षा दी 3 तारीख को, फिर रिलैक्स मोड में आ गया कि परीक्षा हो गई, काम खत्म। अब दोबारा से फिर वही टेंशन, कैसे करेंगे इसको? अब फिर रीस्टार्ट करना होगा, सब शुरुआत से ही करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से वही जो टेंशन दिमाग में थी वो अब फिर से चालू हो, वही वापस वही प्रेशर रहेगा, क्लियर करनी इसी बार जाए। जो पढ़ाई करने में जो मज़ा आता है, एक इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट अब रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले तो कम हो जाएगा। पहले आ रहा था मतलब पहली बार निकालना, अब दूसरी बार करना पड़ेगा, वही तैयारी फिर से पूरी ऊपर से मेहनत पूरी, तो पहले तो कम ही होगा। पहले से बिल्कुल कम होगा। आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि हो जाना चाहिए, वैसे लीक की उम्मीद इस बार नहीं थी क्योंकि एनटीए ने दावा किया था कि अब नहीं होगा, पर फिर से वही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब दोबारा फिर प्रयास करेंगे। प्रयास तो दिमाग में ये रहेगा कहीं फिर से ना ऐसा हो जाए। हाँ, फिर से ना ऐसा हो। घर वालों की काफ़ी उम्मीदें थी, अब हम लोग भी आए थे। कहाँ से आए भैया आप? लखनऊ के बाहर? नहीं, हम वाराणसी से हैं। वाराणसी से सिर्फ पढ़ाई करने के लिए लखनऊ आए? हाँ। देखिए वाराणसी से आए, क्या नाम है? तन्मय श्रेयस। घर में भी बात हुई होगी, पेरेंट्स ने भी कई बार कहा होगा बच्चों को
आप माँ बाप को जवाब देंगे तो क्या रिएक्शन? अभी तो घर पे पता नहीं है कि लीक हो चुका है और री एग्ज़ाम होगा। अब घर पे जाने जब कॉल पे बात होगी तभी अब होगा। कोई दबाव घर से रहेगा इस बात को लेके कि इस बार पेपर दे के पास होके ही आना है? दबाव तो उतना घर वाले देते नहीं है, बस उम्मीद रहती है सबको, घर वालों को उम्मीद रहती है, पेरेंट्स को उम्मीद रहती है। जो उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, यही दबाव आपके जहन में रहता है कि घर वालों को उम्मीद है हमसे। हाँ, वही उम्मीद पे ही वही रहता है कि घर वालों की इतनी उम्मीद, इतनी दूर हम आए हैं, पढ़ने आए हैं, फिर भी ये ऐसे लीक हो जाएगा तो क्या करें हम। आप कहाँ से हैं? बांदा से। आप बांदा से हैं, वाराणसी से। देखिए, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि लखनऊ सेंटर पॉइंट है, लखनऊ प्रयागराज, जहाँ पर प्रदेश भर के बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं। एक वाराणसी से, एक बांदा से हैं। घर में कंडीशन कैसी है? घर में कंडीशन ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि रिच फैमिली से हैं? नहीं, मिडिल क्लास से हैं, तो दबाव तो रहता ही है ना हर चीज़। दबाव तो हर चीज़ का रहता है। फीस दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है, रह रहे हैं यहाँ पर, उसका भी खर्चा हो रहा है, और फिर से 1 साल एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं घर वालों की उम्मीदें, बहुत सारे घर वालों की चीज़ें दिमाग में तो सबका रहता है, सब कुछ दिमाग में चलता है। आप कहाँ से भाई? बांदा से। आप भी बांदा से। देखिए, दूसरे जिलों से बच्चे यहाँ पर हैं। आपका भी प्रेशर है दिमाग में फैमिली का? नहीं, प्रेशर तो इतना नहीं देते हैं। लेकिन अपना खुद का तो आप टेंशन है कि हमें घर वालों की उम्मीदों पे खड़े उतरना हाँ, है। वो तो उम्मीदों पे खड़ा उतरना ही पड़ेगा, वरना जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, उतना ही इन्वेस्टमेंट है, उतना ही समय बर्बादी है, उतना ही मानसिक तनाव है, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है। हाँ, नुकसान तो हुआ ही है उसके हिसाब से फिर, पर अब क्या ही कर सकते हैं। वो फेयर के मांग कर रहे हैं दिमाग NTA से कि अब सही हो इस बार का जब हो रहा है तो। CBI कह रही जांच करेगी इस पूरे मामले की। आपको उम्मीद है कि CBI जांच करेगी तो जो दोषी हैं पकड़े जाएंगे? अब अगर सही तरीके से होगी तो पकड़े नहीं जाने चाहिए, अब वो उनके ऊपर है। वो भी फेयर हो तो फिर वो भी फेयर हो। देखिए, ये कह रहे हैं जो जांच भी होगी वो भी फेयर होनी चाहिए। कम से कम जो लोग इसमें शामिल थे पेपर लीक में, कहीं वही लोग ना जांच में आए तो फिर कौन पकड़ में आएगा। तो देखिए, दूसरे जिलों से बच्चे लखनऊ में आए हैं। इस सरकार की कमजोरी दिखाती है। नंबर ऑफ पेपर्स लगातार लीक होते हैं, और योगी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो परीक्षा ही नहीं करा पा रही है। इसके पहले RO की परीक्षा भर्ती लीक हुआ, कांस्टेबल का भर्ती परीक्षा लीक हुआ, दरोगा का भर्ती परीक्षा लीक हुआ, लेखपाल का भर्ती परीक्षा लीक हुआ। आखिर ये सरकार जो बोल बच्चन की तरह बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए परीक्षाओं को भी सही से नहीं करा पाती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मुझे तो आज उन तमाम अभिभावकों को लेकर भी चिंता हो रही है जो तमाम तरीके से, ना जाने कहाँ से वो पैसे जुटाते हैं, कहाँ से वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। कोई कोटा जा रहा है, कोई लखनऊ, कोई इलाहाबाद, तमाम जगहों पर जाकर अब अभिभावक अपने बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है और उनके बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लग जाता है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात, शर्मनाक बात और निंदनीय बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए नहीं हो सकती। सदन में क्या अब इसको लेकर आगे आप लोग सवाल खड़ा करेंगे? क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पेपर लीक तो वहाँ भी सर, पेपर तो वहाँ भी हुआ था, तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को लेकर? देखिए, अगर पेपर परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सेंट्रलाइज्ड ना होती तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हम निश्चित रूप से उनके लिए भी ये बात कहते। लेकिन ये जो नीट की परीक्षा होती है, ये एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होती है। सेंट्रल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तय करता है, वो परीक्षा के लिए एक एजेंसी हायर करती है, और पूरा पेपर कौन बनाएगा, परीक्षा कौन आयोजित कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। इसमें प्रदेश सरकारों का रोल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना होगा कि क्या वो उत्तर प्रदेश और देश के बच्चों के भविष्य के साथ बार बार जो पेपर लीक का खिलवाड़ हो रहा है, वो उस पर आगे कुछ कार्रवाई कर पाने में सक्षम होंगे।